सभी मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम कलम से क्रांति। तो साथियों फिर से अपनी ये वाली क्लास अपना जो स्टैटिक जीके की थी, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि ना मुझ पे लोड बहुत ज्यादा हो जाता है क्लास के साथ साथ काम संभालने का, इसलिए कभी कभी बीच में दिक्कत आ जाती है। ताकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि काम को सामने ट्रांसफर कर दूं और सुबह में केवल क्लासेस पर। तो चलिए, ये पड़ोसी देशों में पाकिस्तान का छोटा सा पार्ट रह गया था, जो करेंगे डिटेल में करेंगे, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। आज इसे कंप्लीट कर देंगे, फिर इसका टेस्ट तो नेपाल शुरू कर देंगे। तो इसमें जो छोटे छोटे कुछ टॉपिक है, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं पूछ लेता है कि पर्वत कहां का है, तो वैसे ही पाकिस्तान की कुछ माउंटेन रेंजेस है, पाकिस्तान की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं। तो आज मैं रिवीजन सा नहीं करा रहा, आज ये माउंटेन रेंजेस, ये 6-7 टॉपिक है छोटे छोटे, ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा ये पार्ट पूरा हो जाएगा। कमेंट पे ध्यान देते हुए इधर थोड़ा सा फोकस करना, इनको उतारते चलना, थोड़ा हाथते चलाते। एक माउंटेन है जिसका नाम है स्पिन घर, वैसे तो इसको अंग्रेजी में स्पिन घर बोल देते हैं, और जो इनकी एक भाषा है उस भाषा के हिसाब से इसको सफेद कोह भी कहा जाता है। इस माउंटेन को सफेद कोह, ये जो सफेद कोह है इसी में खैबर दर्रा पड़ता है। जो खैबर पास की बात हम लोग करते हैं, तो ये जो खैबर दर्रा है वो याद रखिएगा, ये खैबर दर्रा इसी में पड़ता है स्पिन घर माउंटेन्स में। तो आपसे पूछेगा कि खैबर दर्रा जो है ये निम्नलिखित में से किस में पड़ता है, ये याद रखिएगा स्पिन घर माउंटेन से, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है वहां पर ये माउंटेन्स पड़ते हैं। खैबर दर्रे से जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए वो ज्यादातर खैबर दर्रे से आए, चाहे अलेक्जेंडर हो, सिकंदर महान जिसको कहते हैं, या मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, चंगेज खान ने भी दर्रा पार किया था। मतलब बहुत सारे आतताई इससे आए हैं। एक साथ यहाँ पर सुलेमान नाम से पर्वत पाए जाते हैं। तो पूछेगा भारत के किस पड़ोसी देश में सुलेमान पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, भारत के किस पड़ोसी देश में सुलेमान पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। एक यहाँ पर सेंट्रल ब्राहुई रेंज है, एक यहाँ पर कौन सी रेंज है, सेंट्रल ब्राहुई रेंज करके यहाँ पर एक और माउंटेन श्रृंखला पाई जाती है। एक यहाँ पे हिल्स है जिनको मार्गल्ला हिल्स कहा जाता है। ये जो इस्लामाबाद इनकी राजधानी बसा हुआ है, ये जो मार्गल्ला हिल्स इस्लामाबाद के उत्तर में है। तो आप ये कह सकते हो जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, तो जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है उसके उत्तरी इलाकों में मार्गल्ला हिल्स है, जहां पर एक प्राचीन शाह अल्लाह दित्ता नामक गुफाएं पाई जाती हैं। शाह अल्लाह दित्ता गुफाएं आपसे पूछेगा, ये कई सौ वर्ष पुरानी है। शाह अल्लाह दित्ता गुफाएं ये मार्गल्ला हिल्स करके है। ये मार्गल्ला हिल्स कहां पर, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है। तो सुलेमान पर्वत, सेंट्रल ब्राहुई रेंज, ब्राहुई एक यहां पर ट्राइब भी पाई जाती है, कबीला जनजाति। सुलेमान पर्वत, तो स्पिन घर माउंटेन पूछेगा खैबर दर्रा किसमें पड़ता है, ये स्पिन घर माउंटेन्स में। सुलेमान पर्वत, सेंट्रल ब्राहुई रेंज, शाह अल्लाह दित्ता केव्स। फिर आ जाती है सॉल्ट रेंज, तो यहां पर एक सॉल्ट रेंज नाम से पर्वत भी पाई जाते हैं, जैसे भारत में हिमालय हो गए, इसी प्रकार यहां पर सॉल्ट रेंज, ये पाकिस्तान का जो पंजाब है, लाहौर वाला पंजाब, वहां पर पाई जाते हैं। मकरान रेंज, ये मकरान रेंज याद रखेगा भैया, ये वो है जो आपका ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर तो पाकिस्तान के एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर, ये ओमान के राजा से खरीदा था। ये बलूचिस्तान और जो पाकिस्तान और एक प्रकार से ईरान का बॉर्डर है, वहां पर ये मकरान रेंज या मकरान पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। राजकोह, ये भी एक पर्वत श्रृंखला है। चगाई रेंज, ये भी यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है। और कृथार रेंज या कृथार माउंटेन्स, ये भी पाकिस्तान के अंदर एक माउंटेन रेंज है, या आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है। तो सॉल्ट रेंज हो गई, मार्गल्ला हिल्स हो गई, सुलेमान पर्वत हो गया, सफेद कोह जिसको स्पिन घर माउंटेन कह देते हैं, रस कोह माउंटेन हो गई, मकरान पर्वत श्रृंखला हो गई, मार्गल्ला हिल्स होगी पाकिस्तान के, मकरान रेंज होगी, सॉल्ट रेंज ये पाकिस्तान के पंजाब में, चगाई रेंज, कृथार माउंटेन ये भी साथ ही महत्वपूर्ण पर्वत है, कई बार पूछ ले जाते हैं। आपसे 4 नाम देके पूछ लेगा, इनमें से कौन सा पाकिस्तान में है या इनमें से कौन सा पाकिस्तान में नहीं है। अच्छे से याद रखिएगा, ये 10-11 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, मकरान, सॉल्ट रेंज, सेंट्रल ब्राहुई, मार्गल्ला, सुलेमान माउंटेन, स्पिन घर, सॉल्ट रेंज हो गई, मकरान रसकोह, चगाई और कृथर या कृथार रेंज, कृथर या कृथार रेंज। तो फिर से समझ लीजिए, कृथर केवल इनके नाम याद करने हैं, कृथर, चगाई, रासकोह, मकरान, सॉल्ट रेंज, मार्गल्ला हिल्स इस्लामाबाद शाह अल्लाह दित्ता केव्स यहीं पर पाई जाती है, सेंट्रल ब्राहुई, सुलेमान, खैबर दर्रा। किराना हिल्स, इसमें याद होगा यहीं पर पाकिस्तान का कहते हैं कि परमाणु हथियारों को रखा हुआ है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में यह हुआ था कि भारत ने किराना हिल्स को या इसके आसपास बमबारी की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान डर गया और अमेरिका से जाके बोला कि भाई हमारा सीज फायर करा दो, ठीक है। तो और दूसरा यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो है इसका भी कुछ पार्ट पड़ता है। तो याद रखिएगा जो त्रिचमीर पर्वत है पाकिस्तान का सबसे ऊंचा, वो इसी हिंदू कुश माउंटेन में है। तो किराना हिल्स ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम से संबंधित है। एक भारत में किराना संगीत घराना है, किराना ख्याल संगीत घराना। तो अगर ये किराना ख्याल संगीत घराना आई तो ये भारत का है, लेकिन किराना अगर आपसे पर्वत पूछे या किराना माउंटेन्स पूछे या किराना पहाड़ियां पूछे तो याद रखेंगे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में हो गए स्पिन घर माउंटेन, मार्गल्ला हिल्स, सॉल्ट रेंज, सेंट्रल ब्राहुई रेंज, मकरान रेंज, कृथार माउंटेन, या इसके बाद में किराना हिल्स, हिंदू कुश पर्वत, चगाई रेंज, ये सारे के सारे कहां पर स्थित है। जब 2 बार लिख लोगे तो इसको कभी भूलोगे नहीं, ये सारे के सारे फिर से सुन लो। चगाई रेंज हो गया, कृथर माउंटेन हो गया, किराना हिल्स, सॉल्ट रेंज, मकरान, सेंट्रल ब्राहुई रेंज, सेंट्रल ब्राहुई रेंज, मार्गल्ला हिल्स, मार्गल्ला हिल्स, ये सारी की सारी कहां पर है, स्पिन घर माउंटेन, रसकोह, याद रखना ये सारे के सारे पाकिस्तान में है। चगाई, कृथार, किराना, सॉल्ट रेंज, मकरान, स्पिन घर, रसकोह, ये सारे के सारे कहां पर स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है।
पाकिस्तान के कुछ हिल स्टेशन देख लेते हैं जो फेमस हिल स्टेशन है, जैसे चित्राल, खैबर पख्तूनवा में चित्राल, गोरख हिल, गोरख हिल ये सिंध में पड़ता है, गोरख पहाड़ी भी बोल देते हैं। तो गोरख पहाड़ी पूछेगा भारत के किस पड़ोसी देश का स्थित एक फेमस हिल स्टेशन है, तो आप कहोगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। कघन वैली, पत्रियाता करके एक जगह है यहाँ पे, ठंडियानी करके एक जगह है, ये यहाँ के कुछ फेमस हिल स्टेशन है, या आप ये कह सकते हैं फेमस पर्यटन केंद्र है, पहाड़ी पर्यटन केंद्र। चित्राल, गोरख पहाड़ी। अब गोरख नाम अपना हिंदी का, अपना भारत का नाम है, और ये कहां पर पड़ता है, ये पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। इसके अलावा कघन वैली, पत्रियाता, ठंडियानी। तो पत्रियाता, ठंडरानी, जैसे कई बार भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके हिल स्टेशन पूछ लेता है। चित्राल, गोरख हिल सिंध, कघन वैली, पत्रियाता, ठंडियानी। फिर आ जाता है पाकिस्तान के जनजातीय नृत्य, और ये भी पूछ लेता है कौन सी जनजाति। 2019-20 में टीसीएस ने इस टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे। तो ट्राइबल डांसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जनजातीय नृत्य कह लो। यहाँ पे एक नृत्य होता है जिसका नाम है अट्टन, इसको कभी कभी पाकिस्तान का राष्ट्रीय नृत्य भी कहा जाता है, इसको कभी कभी पाकिस्तान का राष्ट्रीय नृत्य। ये खैबर पख्तूनवा में जो पश्तून जनजाति है उसके द्वारा नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा नृत्य हो जाता है खट्टक। खट्टक डांस जो है ये भी याद रखिएगा पश्तून जनजाति का नृत्य है। जो खट्टक डांस है ये भी पश्तून जनजाति का, अट्टन खट्टन नाम इनके, अट्टन खट्टा कैसे याद रख लेना। वजीरी नृत्य से पूछा जा चुका है, तो वजीरी कौन सी जनजाति करती है, वजीरी भी पश्तून जनजाति का ही नृत्य है। एक हो जाता है लेवा, ये बलूचिस्तान का नृत्य है। हो जमालो, ये जो सिंध के लोग हैं उनका नृत्य है। चित्राल के लोगों का चित्राली। और ढोल छाप, ये ढोल छाप जो है एक ब्राहुई करके यहाँ पे जनजाति है उसका नृत्य हो जाता है। तो ढोल छाप, ब्रो ढोल की छाप पे नाचो, ब्राही ऐसे याद कर लेना। हे ब्रो, ब्रो माने भाई, ढोल की छाप पर नाचो, हे ब्रो ढोल की छाप पर नाचो, ठीक है भैया। चित्राल, चित्राली, चित्राल एक हिल स्टेशन भी है, चित्राली याद कर लेना। सिंधी हो जमालो, सिंधी लोगों का एक नृत्य है हो जमालो, तो सिंध के लोगों ने जमा लिया, ऐसे कर लेना, सिंध के लोगों ने जमा लिया अपना काम धंधा, सिंधी लोग व्यापारी होते, काम धंधा जमा लिया। बलूचिस्तान लावा की तरह उबल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान लावा की तरह उबल रहा है, तो लेवा नृत्य याद कर लेना। उसके बाद में अट्टन खट्टक और वजीरी, अट्टन खट्टक और वजीरी ये पश्तून जनजाति के नृत्य है। अट्टन खट्टक वजीरी, वजीरिस्तान से याद कर लेना, खैबर पख्तूनवा ये सब जो इलाका है। तो अट्टन खट्टक वजीरी ये पश्तून जनजाति के। बलूचिस्तान लावा की तरह उबल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अलग होना चाहता है ना, तो लावा की तरह गुस्से में है, उनके साथ बहुत जुल्म होते उनके ऊपर, तो ये बलूचिस्तान का अपना काम धंधा जमा लिया हो जमा लो सिंधी का। जबकि याद रखिएगा ब्राह्मणों लोगों का है ढोल छाप और चित्राली। तो ये यहाँ के पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय नृत्य हैं। पाकिस्तान में जो सबसे लंबी नदी है वो सिंधु नदी है, याद रखिएगा। पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है, तिब्बत चीन से निकलती है, लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, तो याद रखिएगा निकलती कहां से, तिब्बत चीन से, और भारत के लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है। फिर बाद में सतलज, रावी और झेलम ये सब जाके इसमें मिलती है, जिससे पंचनद का निर्माण होता है। और दूसरी सबसे लंबी जो है वो सतलज है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आप कहोगे सर सिंधु नदी, ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। चलिए अब आ जाता है पाकिस्तान के कुछ प्रमुख बांध, बांध पूछ लेता है। एक बांध है पाकिस्तान का बहुत फेमस जिसका नाम है तारबेला बांध, ये सिंधु नदी पर है। कौन सी रिवर पर है, इंडस रिवर पर है। तो पूछेगा कि सिंधु तारबेला बांध कहां स्थित है पाकिस्तान में, तारबेला बांध किस नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर। मिरानी बांध ये एक दाश्त नदी है, दाश्त नदी करके है, ये जो दाश्त है इस पर एक बांध बना हुआ है मिरानी बांध। दाश्त नदी पर कौन सा बांध स्थित है, मिरानी। इसी प्रकार झेलम पर एक बांध है मंगला। तो मंगलवार हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी के जो शक्ति है उसको सब लोग झेल नहीं पाते, तो जो अपने ऊपर कठिनाइयों को झेल लेते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, याद कर लेना। तो मंगल बांध किस पर है, ये झेलम नदी पर है, कि जो अपने जीवन में कठिनाइयों को झेल लेते हैं उनके ऊपर मंगल ही मंगल, उनका जीवन मंगल ही मंगल। मिरानी दाश्त, दाश्त अबे वो वाले नहीं, अबे दाश्त दाश्त, अबे भाई अबे वो पेट खराब वाले नहीं, क्या गंदगी फैला रहे हो, वो वाला नहीं। मिरानी बांध दाश्त नदी पर है, दाश्त नदी पर है, शैसे शलजम वाला में, शैसे सपेरा वाला नहीं। अबे क्यों अपनी बीमारियों को यहां पे बता रहे हो। मिरानी दाश्त दाश्त। और तारबेला सिंधु नदी पर है, तारबेला किस पर है, सिंधु नदी पर। एक यहां पर सबकजई बांध है झोब नदी, झोब रिवर। इस प्रकार की नदियां भी है, काबुल नदी, झोब नदी, दाश्त नदी। रावल डैम ये कोरांग नदी पर है, रावल डैम किस पर है, कोरांग नदी पर। और सिमली डैम ये सोन रिवर पर। ये रावल डैम जो है ये इस्लामाबाद को पानी पहुंचाता है, ये बांध है इस्लामाबाद को पानी पहुंचाता है। जो मतलब इस्लामाबाद पानी पहुंचाने के लिए होता है ना, एक बांध बना देते हैं, तो ये आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है, इसमें कोरंग नदी अपना पानी लेकर आती है और ये साथ ही इस्लामाबाद को पानी देती है। सिमली ये एक सोन रिवर है, हमारी वाली सोन नहीं, वहां पर भी एक सोन नदी है, तो वो सिमली बांध है। तो ऐसे सिमली, ऐसे सोन रिवर। रोको रावल डैम, रा को रोको कर लेना, कोरांग नदी पर। सबको सबक सिखाई, सबक जई डैम ये झोब नदी पर है। सबक जई डैम किस नदी पर है, तो कहोगे भैया जी ये झोब नदी पर है। सबक जई डैम ये किस नदी पर है, ये झोब नदी पर है। जो कठिनाइयां झेल लेते हैं मंगली मंगल। दाश नदी पर मिरानी डैम और सिंधु नदी पर तारबेला, सिंधु नदी पर ये तारबेला। तो तारबेला कौन सी नदी पर है, सिंधु। मिरानी दाश्त, मिरानी दाश्त। रावल कोरांग रिवर, रावल कोरांग। सिमली डैम सोन नदी पर, मिरानी दाश्त नदी पर। सबक जई झोब नदी पर। झोल है कुछ, इसको सबक नहीं आ रहा, इसमें कुछ झोल है, झोल से झोल याद कर लेना, इसको सबका कुछ ना कुछ झोल है, सबक जई। मंगला बांध झेलम और मिरानी दाश्त नदी।
अगला जाता है पाकिस्तान की सीमावर्ती देश। 3 देशों से सीमा लगती है और चीन से अवैध सीमा। जो चीन से इनकी सीमा लगती है वो अवैध वाली सीमा लगती है। कौन सी? जो हमारा हिस्सा कब्जा रखा है वो वाली सीमा। तो चीन के साथ अवैध या इलीगल बाउंड्री लगती है। चीन के साथ पाकिस्तान की कैसी बाउंड्री है? तो याद रखिएगा, विद चाइना पाकिस्तान शेयर्स इलीगल बाउंड्री, इलीगल लैंड बाउंड्री। अच्छे से याद रखिएगा, इलीगल है क्योंकि हमारा इलीगल बाउंड्री है। जो उन्होंने पीओ के नाम से कब्जा रखा है उसी में क्षेत्र है जिसको गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं, वो हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र है। तो वो वाला हिस्सा इन्होंने कुछ संधि, कुछ समझौते करके चीन को सौंप दिया, जिससे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर सके, सीपीसी जिसको कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर ये जो चीन का एक प्रांत है सिंजियांग जिसको कह देते हैं, जहां पर उइगर मुस्लिम पाए जाते हैं, और उसको भैया ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ रहे हैं। तो ये रास्ता वहीं से निकलता है। अफगानिस्तान, ईरान और भारत, अफगानिस्तान, ईरान और भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ आप जानते हैं अफगानिस्तान पाक बॉर्डर जो है इसको डूरेंट लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डूरेंट रेखा, या इसको डूरेंट लाइन भी कह सकते हो। इस लाइन को डूरेंट लाइन या डूरेंट रेखा कहा जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? डूरेंट लाइन या डूरेंट रेखा भी आप कह सकते हो। आपसे पूछ लेता है कि भैया बताइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है, लैंड बाउंड्री है, उसका क्या नाम है? डूरेंट रेखा। उसका क्या नाम है? डूरेंट रेखा। 1883 के करीब में डूरेंट लाइन को अंग्रेजों ने, और जो भैया उस समय का अफगानिस्तान था, क्योंकि तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था ना, अंग्रेजों के अधीन था, 2640 1893 में इसको इन्होंने स्टेब्लिश किया था। कब? 1893 में। याद रखिएगा, इसको कब स्टेब्लिश किया था? 1893 में इसको स्टेब्लिश किया था। डूरेंट रेखा, पाक अफगानिस्तान सीमा, पाक अफगानिस्तान सीमा लगभग 2640 किलोमीटर की, इसको याद रखिएगा, 2640 किलोमीटर की है। 1893 में इसको इन्होंने समझौते से एक प्रकार से कह सकते हो स्टेब्लिश किया था, स्टेब्लिश किया था। सेकंड, उस समय सेकंड एंग्लो अफगान वॉर चल रहा था। अफगानिस्तान, ईरान और भारत के साथ सीमा लगती है, चीन के साथ अवैध सीमा। डूरेंट रेखा पाक और अफगानिस्तान की सीमा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा। फिर आगे आ जाता है पाकिस्तान के कुछ रेगिस्तान। देखो, जो हमारा भारत का थार रेगिस्तान है, भारत में एक रेगिस्तान पड़ता है राजस्थान और गुजरात में, आपको याद हो, थार रेगिस्तान, जिसको थार डेजर्ट कहते हैं। याद आया? थार डेजर्ट भी कहते थे, थार रेगिस्तान। ये राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान और गुजरात। ठीक है भैया, राजस्थान और गुजरात में थार रेगिस्तान। इसी थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है जो आगे पाकिस्तान की तरफ फैला हुआ है, वहां पर इसे चोलिस्तान डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। ये पाकिस्तान के सिंध और कुछ हिस्सा इसका पंजाब प्रांत में भी है। याद रखिएगा, थार रेगिस्तान का जो भाग पाकिस्तान में है, थार रेगिस्तान का जो भाग पाकिस्तान में है, थार रेगिस्तान का जो भाग पाकिस्तान में है, उसे चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है। द पार्ट ऑफ थार रेगिस्तान विच इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। मतलब ये थार डेजर्ट का है वो हिस्सा जो पाकिस्तान में है। तो पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या उत्तर दोगे? चोलिस्तान। वहां पर रोही भी कह देते हैं। इसके अलावा पंजाब में एक रेगिस्तान पड़ता है जिसका नाम है थाल। थार नहीं, थाल। थार पड़ता है भारत में, ये थाल है। थार और थाल दोनों होते हैं। ठीक है भैया। खरन डेजर्ट और साथ ही कटपना, खरन और कटपना ये कोल्ड डेजर्ट है। खरन डेजर्ट ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित भी है। तो चोलिस्तान, थाल, खरन और कटपना या काटपना भी कह सकते हो, ये चारों के चारों डेजर्ट, चारों के चारों रेगिस्तान ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। चोलिस्तान, थाल, खरन और काटपना। चोलिस्तान, थाल, खरन और काटपना। फिर आ जाता है पाकिस्तान के कुछ प्रमुख पर्वतीय दर्रे जो वर्तमान पाकिस्तान में। खैबर दर्रा, ये तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बहुत से आक्रमणकारी इसी दर्रे से भारत में आए। एक ये पाकिस्तान में बुलंद दर्रा, भाई ये तो अफगानिस्तान पाक अफगानिस्तान बॉर्डर हो गया, पाक अफगान बॉर्डर भी कह सकते हैं इसको। ये कहां पर स्थित है? पाक अफगान सीमा पर। पाक अफगान सीमा पर जो स्पिनघर माउंटेन है, जो स्पिनघर जिनको सफेद कोह भी कहा जाता है, स्पिनघर पर्वत या स्पिनघर माउंटेन्स जो है वहां पर ये पाया जाता है। ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाक अफगान सीमा पर यह खैबर दर्रा है। बहुत सारे ऐसे फॉरेन इन्वेडर्स थे या आप ये कह सकते हैं विदेशी आक्रमणकारी जो इस रास्ते से भारत आए। उस समय साइरस जो इसका पर्सिया साम्राज्य था, जिसको हम लोग फारस का साम्राज्य कहते हैं, दुनिया का पहला बड़ा साम्राज्य, तो फारस के साम्राज्य के साइरस जो राजा हुआ करता था वो, या डेरियस वंश से लेकर उसके अलावा अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, उसके बाद में और भी कई सारे आक्रमणकारी, बाद में महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, या जो ईरान का था जिसने 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, आया था ना 1739 में नादिर शाह। तो ये सारे के सारे किस रास्ते से आए? ये खैबर दर्रे से उस समय के विभाजित भारत की सीमा में प्रवेश करते थे, क्योंकि भारत का जो उपमहाद्वीप है उसकी रक्षा पर्वत नेचुरल इस प्रकार से उसका डिजाइन है भारतीय उपमहाद्वीप का कि एक तीन तरफ समुद्र हो गया, एक तरफ पर्वत हो गए, कि दूसरे देशों से आना बड़ा कठिन था, हम पर आक्रमण होना। और ये जो दर्रे इत्यादि थे, खैबर दर्रा इत्यादि, यहां से वो उनकी सेनाएं आती थी। बोलन दर्रा जो है ये पूरी तरह पाकिस्तान में स्थित है। ये कहां है? पूरी तरह पाकिस्तान में स्थित है। बोलन पास अक्सर आपने सुना होगा। ये एक तोबा काकर रेंज करके है बोलन दर्रा, तो वहां पर तोबा काकर रेंज जो है उसमें बोलन दर्रा पाया जाता है। फिर आ जाते हैं गोमल दर्रा और साथ ही खोजक, गोमल और खोजक दर्रा।
तो खैबर पास ये पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर है और ज्यादा फेमस दर्रा है बोलन दर्रा, जो तोबा काकर रेंज है पाकिस्तान की एक और पर्वत श्रृंखला छोटी, उसी में से एक दर्रा है बोलन। और गोमल और खोजक, गोमल और खोजक दर्रे ये यहाँ के कुछ फेमस दर्रे हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, पाकिस्तान में फेमस हिंदू मंदिर। तो पाकिस्तान में वैसे तो कई सारे छोटे छोटे हिंदू मंदिर भी हैं, लेकिन कुछ फेमस सिद्ध पीठ हैं, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हिंगलाज माता टेम्पल, हिंगलाज माता टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। हिंगलाज माता टेम्पल यह पाकिस्तान के किस क्षेत्र में स्थित है? बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। इसी प्रकार शारदा पीठ, यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जिसको पीओके कहते हैं, वहां पर यह स्थित है शारदा पीठ। माता सरस्वती को समर्पित ये सिद्ध पीठ है शारदा पीठ, ठीक है भैया। सन टेम्पल, एक मुल्तान जो जगह है पाकिस्तान में, वहां पर एक सूर्य मंदिर है। और चौथा फेमस हो जाता है कटस राज मंदिर, यह पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। कटास राज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो हिंगलाज माता टेम्पल बलूचिस्तान, शारदा पीठ पीओके, हमारा पाकिस्तान, हमारा जो हिस्सा कश्मीर का जो पाकिस्तान ने इलीगल अवैध तरीके से कब्जाया हुआ है। तो शारदा पीठ कहां पर है? पीओके। सन टेम्पल मुल्तान और कटस राज मंदिर, जो कटस राज टेम्पल है, यह साथी पाकिस्तान के पंजाब में है। कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब। हिंगलाज माता टेम्पल बलूचिस्तान, शारदा पीठ पीओके, कटसराज पंजाब और सन टेम्पल यह मुल्तान में है। उसके बाद में कुछ फेमस गुरुद्वारे भी हैं, जैसे गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, यह वो स्थान है जहां पर गुरु नानक देव जी बहुत समय तक, गुरु नानक देव जी बहुत समय तक रहे। इन्होंने यहां पर जब सिख धर्म की स्थापना के बाद में जो अंतिम अपने दिन थे, या जहां पर गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी, वो यही था गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। आपको याद होगा 2019 में यहां पर करतारपुर कॉरिडोर का भी यहां पर एक गलियारा का उद्घाटन हुआ था। करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन, करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन, कॉरिडोर का उद्घाटन, जिसके द्वारा जो भारत के लोग हैं वो करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जा सकते हैं दर्शन करने। दूसरा वो स्थान ननकाना साहिब में स्थान है, गुरुद्वारा जन्म स्थान, यहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तो हिंदू धर्म के साथ साथ सिख धर्म के भी बहुत सारे बहुत बहुत पवित्र स्थल जो हैं, जैसे ये बहुत पवित्र स्थल हैं 3-4, मतलब सिख धर्म में। एक तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर श्री हरमिंदर साहिब जी, एक गुरुद्वारा साहिब करतारपुर, और एक गुरुद्वारा जन्म स्थान, ये गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान था। तो ये कुछ ननकाना साहिब में पड़ता है। ये कुछ गुरुद्वारे जो पाकिस्तान में है सिख धर्म से संबंधित। और जैसे हिंदू धर्म में पूछेगा कटसराज मंदिर तो पाकिस्तान के पंजाब में, हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान, सूर्य टेम्पल सन टेम्पल सूर्य मंदिर मुल्तान। इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा शारदा पीठ पीओके। इसी तरह पूछ लेगा गुरुद्वारा जन्म स्थान कि जहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, तो आप कहोगे भैया ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। आगे आ जाते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की यात्री रेल, ठीक है। जो यात्री रेल है, यात्री समझते हो, जो पैसेंजर ट्रेन है जो यात्री ले जाती थी, तो सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में दिल्ली को लाहौर से जोड़ने वाली एक ट्रेन चली जिसका नाम था समझौता एक्सप्रेस। ये दिल्ली से कहां तक जाती थी? लाहौर, वाया अटारी वाघा बॉर्डर। कहां से जाती थी? वाया अटारी वाघा बॉर्डर, वाया अटारी वाघा बॉर्डर। तो अटारी वाघा बॉर्डर से होती हुई ये जो ट्रेन थी ये दिल्ली को लाहौर से जोड़ती थी। पूछेगा कब से शुरुआत हुई है? समझौता एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन आ चुका है, समझौता एक्सप्रेस। तो जो समझौता एक्सप्रेस है ये भैया 22 जुलाई 1976 को, 22 जुलाई 1976 को, 2019 से पुलवामा अटैक के बाद से ये ट्रेन बंद है दोनों की दोनों। फिर 2006 में जोधपुर को पाकिस्तान से जोड़ने वाली ट्रेन चली, जो अपना भारत का जोधपुर है उसको पाकिस्तान से, और यहां पर ट्रेन की अदला बदली होती थी। ट्रेन की अदला बदली मतलब आप जोधपुर से लिंक एक्सप्रेस से आते थे, एक मुनाबाव करके स्थान है वहां तक, मुनाबाव तक, और उसके बाद में जो आपका ये सिंध कराची वाला हिस्सा है, तो तब इसमें बैठ के वहां से मतलब बदल के 0 पॉइंट स्टेशन होता था वहां पे जाते थे, और उसके बाद में फिर आप कहोगे भैया ये साथी आगे चली जाती थी। फिर वहां से जो एक कराची था मतलब पाकिस्तान का, याद रखिएगा जोधपुर को पाकिस्तान के कराची से जोड़ती थी, जोधपुर को पाकिस्तान के कराची, जोधपुर भगत की कोठी से चलती थी और वाया मुनाबाव होते हुए ये साथी पाकिस्तान चली जाती थी। तो अंतिम स्टेशन जो था भारत में, अंतिम स्टेशन याद रखिएगा, जो अंतिम स्टेशन था वो था, स्टार्ट तो भगत की कोठी से होती थी और फिर ये 0 पॉइंट पर आती थी। कहां पर आती थी भैया? 0 पॉइंट। तो भारत का अंतिम स्टेशन होता था मुनाबाव, उसके बाद में 0 पॉइंट जहां से यात्री दूसरे ट्रेन में चढ़ते थे जो उन्हें कराची लेकर जाती थी, और खोखरा पार करके ये उनकी जगह थी। जो पाकिस्तान का स्टेशन था उसका नाम था खोखरा पार। ये मुनाबाव खोखरा पार होते हुए ये कराची जाती थी पाकिस्तान की। तो याद रखिएगा ये 2 यात्री पैसेंजर ट्रेन थी, समझौता एक्सप्रेस 1976 शिमला समझौते के बाद, और थार लिंक एक्सप्रेस भी कह सकते हो, थार एक्सप्रेस भी कह सकते हो। ये 18 फरवरी 2006 से। तो 1976 से कौन सी यात्री ट्रेन चली भारत और पाकिस्तान? जैसे बांग्लादेश के बीच में होती है मैत्री मिताली ये सारी की सारी, वैसे ही इसके बीच में भी है। वैसे ही याद रखिएगा इनके बीच में भी ये भगत की कोठी से तो शुरुआत होती है, मुनाबाव ये लास्ट है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मुनाबाव रेलवे स्टेशन जो है ये लास्ट है। तो थार एक्सप्रेस 18 फरवरी 2006 और समझौता एक्सप्रेस याद रखिएगा 1976। समझौता एक्सप्रेस दिल्ली को लाहौर से जोड़ती है और थार ये राजस्थान के जोधपुर, भारत के राजस्थान के जोधपुर को पाकिस्तान के कराची से। फिर आ जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रमुख समझौते, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये तो आप बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है, सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौता। 19 सितंबर 1960 को
कराची पाकिस्तान में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। आपसे जगह भी पूछ लेता है कि वो जगह कौन सी है जहां पर इसका साइन हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री गए थे वहां पर, और एक था अयूब खान। अयूब खान बाद में इसी ने 1965 का भारत से युद्ध भी कर दिया था। तो सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 ये कराची में हस्ताक्षर हुए थे। उस समय के वर्ल्ड बैंक IBRD ने इसकी मध्यस्थता की थी, जिसमें लगभग सिंधु और उसकी सहायक नदियों का 80% जल ये पाकिस्तान के पास और 20% जल हमारे पास। तीन जो पश्चिम की नदियां थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये इनका जल पाकिस्तान को दिया गया, और रावी, सतलज, व्यास, इनका जल भारत को दिया गया। तो सिंधु जल समझौता जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में हमने इसको सिंधु जल समझौते को एक प्रकार से खारिज कर दिया, ये कह सकते हैं। इसको अप्रवर्तन, मतलब अब ये फोर्स नहीं है, ये लागू नहीं है, ये हमने इसको वापस ले लिया, एक प्रकार से कह सकते हैं। दूसरा लियाकत नेहरू समझौता, ये 8 अप्रैल 1950 में भारत और पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज थे, जैसे पाकिस्तान में हिंदू और अन्य धर्म के माइनॉरिटी, भारत में मुस्लिम और अन्य धर्म के जो अल्पसंख्यक थे, उस समय जब देश का विभाजन हुआ तो बहुत ज्यादा दंगे फसाद हुए, जो जनता बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन हुए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बहुत ज्यादा एक प्रकार से जुल्म हुए। तो उन सब के विषय में दिल्ली में इस पर साइन हुए थे। उस समय जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था लियाकत अली उसके बीच में, और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में। तो आपसे पूछेगा कि लियाकत नेहरू समझौता कब हुआ, याद रखिएगा 1950 में। लियाकत नेहरू समझौता 8 अप्रैल 1950, जबकि सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960। ये कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं। ताशकंद समझौता 1965 के युद्ध के बाद में ये साथी ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। ये जो ताशकंद जगह है, USSR उस समय के रूस ने इसका मध्यस्थता की थी। जो ताशकंद एग्रीमेंट है, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, इट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। ताशकंद किस मध्य एशियाई देश की राजधानी है, याद रखिएगा, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद उज्बेकिस्तान, यहीं पर भारत के उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। 10 जनवरी 1966 को यह ताशकंद समझौता हुआ था। इसी से भारत पाकिस्तान 1965 का जो युद्ध था उसका विराम हुआ। इसके बाद में सिमला समझौता, ये 1972 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान को उस समय का राष्ट्रपति था जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच में हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में यह सिमला, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, शिमला में एग्रीमेंट हुआ था 2 जुलाई 1972 को। और इसी के द्वारा जो भारत पाकिस्तान 1971 का युद्ध है, इंडो पाक वार, आफ्टर इंडो पाक वार 1971, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 का सीज फायर था, ये वार 1971। इसी में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान अपने हर मुद्दे को द्विपक्षीय, केवल दोनों, भारत और पाकिस्तान, कोई तीसरा देश नहीं, इस प्रकार सुलझाएगा। वो सारी की सारी चीजें 1974 में धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रोटोकॉल, लगभग भारत के 15 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो इस रजिस्टर, इस प्रोटोकॉल, इस नियम के तहत कवर होते हैं, जिनकी सुरक्षा, जिनका संरक्षण करना पाकिस्तान का दायित्व होगा। और 5 पाकिस्तान की तरफ से भारत में बताए गए, जिनकी सुरक्षा आदि करना भारत का कर्तव्य होगा। तो धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रोटोकॉल, यह समझौता 1974 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रकार से आप कहते हो साइन हुआ है। ठीक है भैया, चलिए आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के कुछ अभियान की बात कर लेते हैं, जैसे ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। इस समय याद रखिएगा 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर वाला जो हिस्सा है, सियाचिन ग्लेशियर, हमने साथी सियाचिन ग्लेशियर पर यह भारत का ही था, भारत ने यहां पर अपनी तैनाती की। पाकिस्तान भी यहां पर तैनाती करना चाहता था। यह किसी प्रकार से भारत को इसकी खबर हुई, पहले यहां पे कोई पेट्रोलिंग नहीं करता था। फिर भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया। ऑपरेशन विजय आप सभी जानते हैं 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, तो जो घुसपैठिया कह सकते हो, पाकिस्तानी सेना ने कारगिल लद्दाख में घुसपैठ कर ली थी। हमने अपनी सेना भेजकर ऑपरेशन विजय चलाकर इनको बाहर निकाला। ऑपरेशन सिंदूर आप सभी जानते हैं 7 मई 2025, 7 मई से पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक, और भी भारत ने कई सारे ऑपरेशन, इससे 3 से 4 तो सीधे युद्ध जीते हैं, और भी बहुत कुछ। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में, ये 7 मई 2025 पहलगांव अटैक का बदला। तो ऑपरेशन मेघदूत बहुत आ जाता है, 1984 साल पूछ लेगा। ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर का, जो हमने घुसपैठियों को बाहर निकाला। तो ये सारे के सारे कुछ पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभियान रहे हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभियान। अब जैसे आपसे मैं माउंटेन रेंज पूछ लूं और पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंजेस, अगर तुम इस स्पीड से पढ़ोगे तब जाके जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कितने सारे टॉपिक निपटे, नहीं तो फिर वो स्लो स्लो में तो आप जानते हो। अब क्या करे आदमी, कितना खिंचवाई क्लास में। माउंटेन रेंज बताइए, 5-6 तो बताइए। कुछ हिल स्टेशन बताइए जो भी याद हुए, कुछ हिल स्टेशन बताइए जो भी आपको भी यहां पर 3-4 याद हुए, कुछ हिल स्टेशन बताइए। यहां के माउंटेन पास बताइए, माउंटेन दर्रे जो है, माउंटेन पास या माउंटेन दर्रे बताइए, पाकिस्तान के माउंटेन पासेस या माउंटेन दर्रे। भारत के कुछ अभियान के नाम बताइए, जो भारत ने कुछ अभियान पाकिस्तान के विरुद्ध चलाए हैं। भारत ने कुछ अभियान जो पाकिस्तान के विरुद्ध चलाए हैं। भारत के हिंदू टेंपल बताइए, पाकिस्तान में भारत के कौन कौन से फेमस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तो माउंटेन रेंज में आ जाता है सुलेमान स्पिनगर माउंटेन, सुलेमान स्पिनगर माउंटेन। एक आपका आ जाता है भैया सुलेमान पर्वत श्रृंखला, स्पिनगर माउंटेन आ जाता है। तीसरा आ जाता है आपका मारगल्ला हिल्स आ जाती है। किराना हिल्स, किरथार माउंटेन आ जाते हैं। किराना हिल्स, किरथार माउंटेन आ जाती है। सॉल्ट रेंज, ये पंजाब में आ जाती है। ये कुछ तो महत्वपूर्ण हो गए। चगाई भी एक यहाँ की प्रमुख रेंज है, चगाई भी यहाँ की रेंज है। चलिए भैया
हिल स्टेशन में पत्रियाता आ जाता है, पत्रियाता ठंडियानी, पत्रियाता ठंडियानी, ये यहां के क्या हो जाते हैं, कुछ प्रमुख हिल स्टेशन हो जाते हैं। हिंदू मंदिर में कटासराज, ये पाकिस्तान के पंजाब में, हिंगलाज माता टेम्पल बलूचिस्तान में, सन टेम्पल मुल्तान में है, जबकि शारदा पीठ ये पाकिस्तान के पीओके में। अभियान में ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा 1984 में, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन विजय कारगिल 1999, यहां पर खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, खैबर बोलन खोचक, खोचक दर्रा, खैबर बोलन खोचक, ये यहाँ के क्या हो जाते हैं, कुछ प्रमुख दर्रे। यहाँ के कुछ नृत्य बताइए, जनजाति अथवा कबीलाई नृत्य, जनजाति अथवा कबीलाई नृत्य। समझौता एक्सप्रेस कब चली, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस ट्रेन कब चली है, ये बताइए। सिंधु नदी जल समझौता कब और कहां हुआ, सिंधु नदी जल समझौता ये कब और कहां पर हुआ। लियाकत नेहरू समझौता कब हुआ था, लियाकत नेहरू पैक्ट ये कब हुआ था। धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रोटोकॉल ये कब साइन किए गए थे, धार्मिक स्थलों की यात्रा पर। शिमला समझौता कब हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ताशकंद समझौता कब हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ताशकंद समझौता कब हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ताशकंद समझौता, यहां के कुछ रेगिस्तान बताइए, पाकिस्तान के कुछ रेगिस्तान बताइए भैया। यहां पर कौन कौन से महत्वपूर्ण रेगिस्तान पाए जाते हैं, पाकिस्तान में यहां पर कौन कौन से महत्वपूर्ण रेगिस्तान पाए जाते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, नृत्य में आ जाते हैं अट्टन नृत्य, खट्टक नृत्य, वजीरी डांस, ओ जमालो, हिंदी लोगों का नृत्य लावा, लेवा भी कह देते हैं, ये बलूचिस्तान का हो जाता है। अट्टन, खट्टक, वजीरी, ओ जमालो, लेवा डांस। जबकि समझौता 1976 और थार 2006 ये दिल्ली को लाहौर से और ये कराची को जोधपुर से। सिंधु नदी जल समझौता 1960 नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में, स्थान था कराची। लियाकत नेहरू पैक्ट स्थान था दिल्ली 1950 में, ठीक है भैया। शिमला समझौता जुलाई 1972 1971 का युद्ध के बाद में, और ताशकंद जनवरी 1966 1965 के युद्ध के बाद में। रेगिस्तान चोलिस्तान, थार रेगिस्तान को यहां पर किस नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान, थाल, खरन, थाल, खरन, और एक यहां पर हो जाता है भैया कटपना। ये यहां के कुछ फेमस क्या हो जाते हैं, रेगिस्तान हो जाते हैं, ये यहां के कुछ फेमस रेगिस्तान हो जाते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान वाला जो चैप्टर है ये हो जाता भैया हमारा कंप्लीट। आज सभी साथी इसको जैसे मैंने 2-2 3-3 बार लिखा, ये 2-2 3-3 बार लिखोगे तब जाके इसी स्पीड से रहे तभी साथी हम 2-3 दिन में एक देश कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि टाइम लगने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो कल अब इसका टेस्ट अभी नहीं लेंगे, या देख लूंगा किसी दिन बीच में, कल हम लोग नेपाल शुरू करेंगे एनी हाउ। थैंक यू, जय हिंद। रिवीजन कर लेना लिख लिख के।